नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी इन दिनों मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है मार्केट में मेरे पास आ रहा है और क्वेश्चन ये है कि जब से यूट्यूब आया है लोगों को ये पता चलने लगा कि जज क्या होता है। जब मैंने 2008 में एलएलबी किया तो मुझे नॉलेज नहीं था जज क्या होता है। ठीक है, एलएलबी की एडवोकेट बनना है क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। आज यूट्यूब पे आए दिन इंटरव्यूज़ डले हुए होते हैं जजेस के, तो सबको लगता है वाह ये तो फिक्स चीज़ें हैं, ये बन सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है क्योंकि हम लोगों की जैसे अभी हमारी जनरेशन जो लॉ कर रही है तो फैमिली में लॉ बैकग्राउंड बहुत कम होते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि मुझे कब से जज की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं कैसे करनी चाहिए। लॉ 2 टाइप का होता है। जब आप लॉ करने जाते हैं तो आप देखते हैं 2 तरह का लॉ होता है। एक होता है 5 ईयर और एक होता है 3 ईयर। ठीक है, लॉ 2 मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अगर मैं दिल्ली की बात करूंगी तो दिल्ली का सारा बच्चा इंग्लिश में लॉ करता है। ठीक है, लॉ का एक तीसरा मीडियम भी है। अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ, तीसरा मीडियम जो है लॉ का वो अलग अलग है, जैसे कि गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होता है इनकी है ना, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इन लोगों का उड़ीसा, इनकी अपनी लैंग्वेज भी चलती है। तो जिन स्टेट में अपनी लैंग्वेज चलती है, जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो मराठी मीडियम भी होता है। तो ये कुछ मीडियम है, तो कुछ स्टेट है जो अपने मीडियम को फॉलो करता है, तो उनके मीडियम प्लस इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके मीडियम प्लस इंग्लिश होता है, और जहाँ हिंदी भाषी देश है वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश तो दोनों जगह होता है। इसका मतलब आज के टाइम में 100 में से, आज के टाइम में 100 में से 80 स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। किसके होते हैं? इंग्लिश मीडियम के। और 20% स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम से या अदर मीडियम से। तो जब आप देखो 100 में से 80 बच्चे इंग्लिश के, 20 हिंदी के हैं, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इंग्लिश के हुए, तो सिलेक्शन भी इंग्लिश में ज़्यादा होंगे। अब लोगों को क्या लगने लगा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं बढ़ कि हिंदी मीडियम के। ऐसा नहीं है। कानून तो कानून है, आप हिंदी में लिखोगे तब भी कानून है, इंग्लिश में लिखोगे तब भी कानून है। इट्स मीन आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में जज की तैयारी करें, क्योंकि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर, हिंदी में भी मर्डर ही है, इंग्लिश में भी मर्डर ही है, और हिंदी और इंग्लिश से बदल नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि मीडियम बैरियर नहीं है आपको जज बनने से रोकने के लिए। बैरियर है तो आपका खुद का माइंड, क्योंकि माइंड सेट ही हो गया। अरे भैया, जब 80 बच्चे इंग्लिश मीडियम के तो ऑब्वियसली बच्चे इंग्लिश के ज़्यादा सेलेक्ट होंगे ना। अगर 20% हिंदी के तो कहाँ से रेशियो लेके आओगे? 80 और 20 का रेशियो कितना? 8 और 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों मीडियम के बच्चे जज बनते हैं। तो ये गलतफहमी निकाल दो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे जज बनते, ऐसा नहीं है। दोनों। तो पहला क्लियर, कोई भी मीडियम हो आप जज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर 2, अब आता है मैं जज की तैयारी कब करूँ। मेरा 2008 में एलएलबी हुआ था, मेरा 2008 में एलएलबी हुआ था। ज़्यादा नॉलेज नहीं था, घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी मैं ही थी, 4 भाई बहन और हैं मेरे पास, पापा भी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे। तो उस केस में कौन सजेशन देगा, तो मुझे एलएलबी करनी थी, वकील बनना था। मैं कोर्ट चली गई, वहाँ गई, लोगों से मिली, तो पता चला अरे जज भी कोई चीज़ होती है। तो 2015 में आके मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू की जज की। पहले भी की थी पर विदाउट गाइडेंस, लेकिन 2015 में मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन की, और 15 से लेकर 21 तक जो भी एग्जाम है प्री निकाल रही हूँ। इसी बीच परिस्थितियाँ बदलती गई और कोचिंग खोलती है, और आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते, मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आपके पास सवाल है कि हम कब करें। तो मेरे तो देखो 8 साल बाद लगा कि जज की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अब अगर मैं बात करती हूँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है, सोर्सेज बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। तो अब आपको एलएलबी के साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप प्रिपरेशन एलएलबी के साथ करेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे आप क्लास में जाके बैठेंगे तो चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले पूरा कोर्स करके फिर रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में सबको सब कुछ नहीं आता। आपको लगता है कि मैं एलएलबी करने के बाद कहूँगा मुझे नॉलेज हो जाएगा, तो एक रात पढ़ के आप एग्जाम देते हो, कितना नॉलेज होगा आपको भी पता है। कभी भी आप जाओगे जुडिशरी की प्रिपरेशन करने, आपको अपने आप को 3 साल देना पड़ेगा। अब वो 3 साल चाहे एलएलबी के साथ दे दो, 3 इयर्स आपको देने हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। अभी 3 इयर्स या तो एलएलबी के साथ साथ दे दो या एलएलबी के बाद दे दो। एलएलबी के बाद, क्योंकि जो साथ देता ना तो वो क्या होता, 5 साल
5 ईयर वाला 5 साल तैयारी करता है, 3 ईयर वाला 3 ईयर तैयारी करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है। लेकिन जो LLB करने की बात करते हैं, आप देखना बहुत आपके आसपास लोग हैं, इवन तो मैं खुद हूँ, तो हमें वापस 3 साल एक्स्ट्रा लग गए तैयारी करने में, कानून को समझने में, क्योंकि RGS के अंदर तो पूरा पढ़ना है, जुडिशरी में तो पूरा पढ़ना है, कॉलेज में तो सिलेबस डिफाइन होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं वो जुडिशरी में नहीं है, जुडिशरी में जो पढ़ते हो कॉलेज में नहीं देखा। हाँ, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो जीवन भर आपके काम आता है। तो अपने आप को डेडिकेट करना है तो LLB के साथ को, चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, आप जिस दिन जुडिशरी जिस दिन LLB करने जाते हैं उसी दिन अपने आप को जुडिशरी के लिए लगा दो। वो 1 साल 1.5 साल आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिल जाता है। अगर सब कुछ एक ही दिन में मिल जाता तो मैंने अपना कोचिंग नवंबर 2019 में खोला था, सॉरी नवंबर 2016 में खोला था, और यूट्यूब पे मैं आई थी दिसंबर 2018 में। यदि मैं नवंबर 2016 में यूट्यूब पे आ जाती तो क्या आप मुझे पसंद करते? नहीं। मैंने भी अपने आप को सीखा, समझा, अपने आप को ट्रेंड किया, तब मैं 2018 में यूट्यूब पे आई। तो आपको भी मुझे समझने में अच्छा लगा कि अच्छा पढ़ाती है। बाकी हर कोई आ जाता है, उठ के पढ़ाता है, हजारों नहीं, आज के दिन में हजारों नहीं लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चुनिंदा ही पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है बस मैं तैयार हूँ, मैं जाके पढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं है, पहले अपने आप को ढालो, करो। आपको जो भी काम करना, चाहे जुडिशरी में जाना है, चाहे टीचिंग में जाना है, चाहे वकालत करनी, कुछ भी करना है, आपको अपने जीवन के 1100 दिन अपने आप को देने पड़ेंगे। यदि आप किसी भी फील्ड में जाते हो 1100 दिन, यानी लगभग 3 साल के लगभग, हर सफलता 1100 दिन मांगती है। यदि आपने 1100 दिन किसी चीज़ के लिए लगा लिए, जिस चीज़ के लिए भी लगाएंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन लाना पड़ेगा, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, बार बार डाइवर्ट होने से रुकना पड़ेगा। अगर ये सब आप करते हो तो ही आप कर पाएंगे, अन्यथा हर रोज प्लान चेंज होते हैं। 5 ईयर लॉ में मैं देखती हूँ कई बार एडमिशन होते हैं 5 ईयर लॉ में फर्स्ट सेमेस्टर से, तो बच्चे होते हैं कितने 100, और 5 ईयर में आते आते तो कंप्लीट होते होते तो बच्चे बच जाते हैं 70, 30 बच्चे गायब हो जाते हैं। क्यों? कई बार लेक ऑफ गाइडेंस हो जाता है, कई बार सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, कई बार समझ नहीं बन पाती है, कई बार समझाने वाला नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव सबके पास आता है, किसी को गाइडेंस मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, पीछे रह जाता है। तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन है। अगर आप खुद ही अपने लिए गाइडेंस बन जाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और आजकल तो इतने सोर्सेज है गाइडेंस के, इतने यूट्यूब चैनल्स है, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। उनकी अच्छी चीज़ें यूट्यूब से उठा लो, जो फालतू चीज़ें इग्नोर कर दो, राइट। तो यहाँ से आपकी क्लियरिटी होती है कि यदि जज बनना है तो आपको LLB के साथ साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और धीरे धीरे समझना चाहिए। एक ही दिन में सब कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में है और वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब जिनके पास 7 8 9 ये हो गए, वो तो ADJ के लिए सोचता है कि मैं ADJ दूंगा। लेकिन अगर उसकी एज लिमिट नहीं हुई है तो क्या उनको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या उनको अब अपनी वकालत छोड़ के सब कुछ करना चाहिए? नहीं, वकालत नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत साल दिए अपने उस वकालत में, वकालत भी कम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें अगर अर्निंग करनी है, पैसा कमाना, जज बन के भी पैसा चाहिए और वकील बन के भी पैसा, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो दोनों में कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पैसे बहुत है हमारे पास, हमें तो ओहदा चाहिए, तो फिर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर इसके साथ आपको कोर्ट जाना नहीं छोड़ना चाहिए। कोर्ट का टाइम फिक्स है, तो आप अर्ली मॉर्निंग से लेकर आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं। अपने 8 घंटे की नींद को कंप्लीट करते हुए अपने दिन को ऐसे डिवाइड करो कि आप कोर्ट में वकालत भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोर्ट में मेरा काम 2 बजे के बाद नहीं होता है, तो मैं घर चला जाऊँ, घर जाके मैं 2 घंटा सो जाऊँ ताकि मैं शाम को पढ़ सकूँ। मत छोड़े वकालत, क्योंकि अर्निंग चाहिए, स्पेशली लड़कों के लिए। जब एक एज आने के बाद घर वाले भी उम्मीद करते हैं कि भाई आप कमाना शुरू कर, तो कमाना पड़ेगा। या जिसने 1 बार 2 बार 3 बार दे दिया जुडिशरी का, लेकिन अब ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, तो अब 2 4 5 घंटे अपने लिए काम करे, महीने के 5 7 8 10 हज़ार भी कमाए, एटलीस्ट खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। पेरेंट्स कभी मना नहीं करते पैसे देने में, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन खुद का भी लगता है कि मैं बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप उसके साथ काम भी कीजिए। 5 4 6 7 घंटे पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सारे मिलते हैं, आप वो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं उनसे भी कहूँगी कि द एंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी किसी से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। पर अपने मन की संतुष्टि के लिए अगर आपको जज बनना है तो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी जज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, ये भैया ये सब आपकी प्रॉब्लम है, सपने भी आप ही के हैं।
और जब अपने सपनों को पूरा करना होता है तो हमारे साथ जितनी भी समस्याएं वो हमारे सपनों के साथ है, और हमें हमारी समस्या और हमारे सपने दोनों को एक बैलेंस करके हमें अपना जीवन बढ़ाना है। तो आप शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास वकालत हैं, आपके पास नौकरी हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, आप जिसमें भी हैं, उन सब में होने के बावजूद भी आप अपने दिन के कुछ टाइम निकालें कि मुझे जो डिसीजन करना मैं करके रहूँगी। यदि ये डेडिकेशन आपके पास है तो आप कर सकते हैं। इसलिए अपनी समस्याएं और अपने सपने दोनों अपने हैं, और हम अपने उन सपनों को बैलेंस हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो LLB वाले LLB के साथ कीजिए, प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस के साथ कीजिए, और प्रॉब्लम्स वाले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तीनों ही जज बन सकते हैं अगर डेडिकेशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब LLB के साथ आप जज की तैयारी शुरू करें। अब एक और लास्ट सवाल कि जो LLB वाला बच्चा है वो अपीयरिंग में कौन कौन से जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है? सिर्फ एक, वो है आरजेएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो अपीयरिंग वाला है वो एग्जाम दे सकता है। प्री जब निकल जाता तो मेन से पहले उसके पास फाइनल की मार्कशीट आ जानी चाहिए। बाकी सारे स्टेट कहता है LLB कंप्लीट होनी चाहिए, और गुजरात जैसे स्टेट भी हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो इसलिए फिर आप जितने भी अपीयरिंग वाले बच्चे ना, अभी आपका फोकस आरजेएस होना चाहिए, पूरा डेडिकेट होना चाहिए आरजेएस के प्रति। और फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो सेकेंड उसकी प्रायोरिटी रखो। फिर जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो मेजर एक सारे आपके हाथ में होंगे, माइनर आप कर ही लेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।